हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। मैं दुबे सर जॉब 23 यूट्यूब चैनल है मेरा। पुलिस भर्ती से रिलेटेड रनिंग कैसे क्वालिफाई करना है उसके ऊपर मेरे मोस्टली वीडियोज होती हैं। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1600 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, उसकी मैं तैयारी कराता हूँ। और बीच बीच में कोई भी जैसे जॉब निकला है तो उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो आप लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख सक रहे हैं कि इस समय रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में अप्रेंटिस पोस्ट निकला हुआ है। अप्रेंटिस क्या होता है कि ट्रेनिंग कराई जाती है, 1 ईयर की ट्रेनिंग। जैसे देखिए यहाँ नीचे में फिल्टर हो गया, वेल्डर हो गया, उसके बाद एमेचर विंडर हो गया, मैकेनिक हो गया, कारपेंटर हो गया, उसके बाद पेंटर हो गया, वायरमैन हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, टर्नल हो गया, स्टेनोग्राफर। तो ये आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, आईटीआई रिलीवेंट से होना चाहिए। क्रेन में काम करने वाला ड्राफ्टमैन। उसके बाद का ये 22 पोस्ट निकला हुआ है इस समय अप्रेंटिस का। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड प्रयागराज का है। 16/9 को ये आउट हो गया है फॉर्म ऑनलाइन, और क्लोजिंग इसका 15 दिसंबर में है। आप लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में फॉर्म भरना चालू करते हैं और हैंग होता है, फॉर्म भरा नहीं जाता है, आप निराश होके जो है थक हार के बैठ जाते हैं। तो कभी भी लाइफ में याद रखना, अगर 16 को फॉर्म आउट हुआ है तो आप 1 हफ्ते बाद भरिए, और 15 को बंद होने वाला है तो उसके 1 हफ्ते पहले आपको फॉर्म भरना है, जिससे कि आपका सेंटर भी नज़दीक में आ जाए। कोई भी जॉब का आप लोग फॉर्म भरते हैं तो मैं थोड़ा सा इसका मोटा मोटी बता देता हूँ 2-5 मिनट में। आप लोग इसको जो है मेरे चैनल में जाके दुबे सर जॉब 23 में पूरा डिटेल इसका देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो है इसका वेबसाइट है, देखिए www.rrcpry प्रयागराज.org। देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ। इस साइट में जो है इसी में जाके आपको आवेदन करना है, और दूसरे साइट में जाके आपको आवेदन नहीं करना है। आजकल बहुत फर्जी जो है ऑनलाइन वाले बहुत तेज हैं। आपका 100 रुपया भी जाएगा और आपका आवेदन भी नहीं होगा। इन केस ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। देखिए सबसे पहले आपको बोला जा रहा है ईमेल आईडी आप लोग बना लीजिए, ठीक है। ये आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका इसमें जो है सैलरी दिखा रहा है। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी लेवल 1 में लिया जा रहा है 18,000 से, और 56,900। 56,900 मतलब आप धीरे धीरे जब 20-22 साल सर्विस करोगे तब आपका ये पैसा आएगा। ये कोई आप लोग को बताता नहीं है। देखिए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, ये आपका जो है होना चाहिए। 20% आपको इसमें छूट मिलेगा, नोटिफाइड बाय आरआरसी। नॉर्थन सेंट्रल रेलवे इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन। चलिए तो एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है आपका? एज क्राइटेरिया एज ऑन 15/10, आप 15 साल और 24 के बीच में होना चाहिए। SC/ST सर्टिफिकेट आप लोग अपना बनवा लीजिए, 5 साल का छूट है। जो डिसेबल होते हैं, जैसे किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उनको 10 साल कोई गूंगा बहरा है आपके एरिया में, और इस फॉर्म को वो भर सकता है। उसके बाद कंसर्न जो है बोर्ड का, जो मेडिकल बोर्ड होता है स्टेट या नेशनल का, उसका उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो नीचे परफॉर्मा भी दिया हुआ है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक्स सर्विसमैन क्या होते हैं कि जो उनको भी 10 साल का देखिए इसके अंदर छूट दिया गया हुआ है एक्स सर्विसमैन को। उसके बाद जो है उनके बच्चों को भी छूट है। चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग मैन जो काम कर रहे हैं उनको भी, एक्स मतलब रिटायर, लेकिन इसमें दिया है कि काम कर रहे हैं उनको भी, और चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर और एक्स सर्विसमैन। देखिए यहाँ पे कम्युनिटी कैटेगरी UR एप्लीकेशन शुड बी बॉर्न, इस बीच में UR मतलब जनरल बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि UR क्या है। UR मतलब अनरिजर्व्ड, मतलब आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। जैसे नीचे देखिए SC/ST OBC इनको छूट होती है, लेकिन आपको कोई छूट नहीं। UR मतलब जनरल कैंडिडेट्स। देखिए आगे पढ़ाई क्या मांगा है, the applicant should have already passes the prescribed qualification on the date of the issue of the notification। 14/9/2024 से पहले
जो इनको चाहिए, जो नीचे में मैं बताता हूँ क्या इनको चाहिए, वो आप कम से कम क्वालिफाई होना चाहिए। 14/9/24 ऐसा नहीं कि आप लोग फॉर्म निकला उसके बाद जाके बनाओगे सर्टिफिकेट, तो वो मान्य नहीं होगा। एजुकेशन क्या बोलता है देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव पास 10वीं मैट्रिकुलर 10th class examination or it equivalent under 10+2 examination system with maximum 50%। 12वीं में आपका 50% के ऊपर होना चाहिए, कंसर्न बोर्ड से होना चाहिए। मस्ट हैव पास ITI आपके पास होना चाहिए, NCVT नेशनल वोकल ट्रेनिंग जिसे बोला जाता है, और स्टेट वोकल ट्रेनिंग, आपके स्टेट में नेशनल में एक ट्रेनिंग होता है, वो आपको जो है क्वालिफाई होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए। देखिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये जो है NCVT का फुल फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है, और स्टेट ट्रेड वोकल ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, इस कंपलसरी इन रिलीवेंट ट्रेड एज अंडर, मतलब नीचे जो ट्रेड है, नीचे जो जॉब है, उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। कौन सी? NCVT या SCVT, नेशनल से आपकी हो या स्टेट से, आप ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ट्रेड वाइज स्लॉट आगे बताया गया है, कितना कितना बांटा गया है। इसके बाद द नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट शोन इन द नोटिफिकेशन आर प्रोविजनल, मतलब बढ़ा घटा सकते हैं बोल रहे हैं। देयर विल बी रिजर्वेशन एक्सटेंड टू 4% ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी एंड 3 इनका सब प्रॉब्लम है कम ज्यादा करने का। द एप्लीकेंट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड आर्म्ड फोर्स, जैसे आर्म्ड फोर्स कौन है इंडिया में? CISF, CRPF, BSF, ITBP, आसाम राइफल, SSF, दिल्ली पुलिस, ये सब आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्स, दे मस्ट अपलोड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। आपके पिताजी जब रिटायर होते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको बोला जाता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और आर्म्ड फोर्स सर्विंग सर्टिफिकेट। जो ड्यूटी कर रहे हैं तो उनका आई कार्ड लगा सकते हैं आप, जैसा आपका केस हो, रिटायर है या ऑन ड्यूटी हो। हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप आवेदन करेंगे तो वो आपके पास होना चाहिए। SC/ST slot when the prescribed number of person belong to are not available, it will be filled by ST applicant। अगर SC पूरे नहीं आते तो शेड्यूल ट्राइब्स इन लोग लेंगे बोल रहे। The applicant who want to avail the benefit of reservation must upload their कास्ट सर्टिफिकेट अपेंडिक्स P, अपेंडिक्स C। देखिए नीचे में जो होता है ना, 100 रुपया का फीस है। PW वुमेन और SC/ST लोग को फीस नहीं लगेगा। फी पे जो होता है ऑनलाइन प्रोसेस इस अंडर, इस तरह से फी पे करना है। मेडिकल फिटनेस एंड फिटनेस स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ये सब नीचे में जो है गूंगे बहरे लोग का, सॉरी, डीफ डम्प डीफ एंड मल्टीपल डिसऑर्डर किसी को है, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, आगे सर्टिफिकेट दिया। देखिए एनेक्चर E एंड F, जो मैं हर वीडियो में मेरे बताता हूँ, इसको इंग्लिश में नोटिफिकेशन बोलते हैं। नोटिफिकेशन के नीचे में जो है फॉर्म्स दिया रहता है, वही फॉर्म आपको भर के और अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मेडिकल बोर्ड से करवा के साइन ही लेके जाना है, तभी वो मान्य होगा, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों फेल हो जाओगे। देखिए अब इसका सिलेक्शन मोड आगे आ गया है। सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस ऐप। अप्रेंटिस क्या होता है? 1 साल का आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, ये इसको परमानेंट जॉब नहीं बोला जाता है। इसके बीच में अगर आपको कहीं परमानेंट जॉब मिलता है तो आप लोग इसको छोड़कर परमानेंट जॉब आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनेगी विच विल बी प्रिपेयर टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेंट इन बोथ 10वीं 12वीं का आपका मार्क्स देखने के बाद ही ITI एग्जामिनेशन गिवन वेटेज एज ऑफ बोथ। अगर आप ITI एग्जामिनेशन पास किए तो आपको वेटेज का मतलब होता है प्रेफरेंस, आपको पहले चांस दिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो इसमें शॉर्टलिस्टेड होंगे will be called for document certificate verification to the extent of 1.5 time of the notified vacancies। मतलब जो है जितनी वैकेंसी समझो कि 500 है तो 1500 बच्चों को जो है बुलाया जाएगा। इन केस ऑफ 2 एप्लीकेंट हैव द सेम मार्क्स, अगर 2 बच्चों का सेम होता है नंबर,
द एप्लीकेंट जिसका उम्र ज़्यादा होता है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। हर जॉब में ये चीज़ होता है। इसमें रिटन टेस्ट नहीं होगा या इंटरव्यू नहीं होगा। Final merit list will be prepared unit-wise, trade-wise, and community-wise equal to the number of slots in the descending order of percentage of marks obtained by the candidates. Applicant need not send copy of applicant certificate भेजने की जरूरत नहीं है, कोई कॉपी ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। Calculation of marks. For the purpose of calculation of percentage of SSC, 10वीं, matricular, 12वीं, total marks of all subject mentioned in the mark sheet, सब में नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी का नंबर गायब हो। ठीक है। CGPA इंजीनियरिंग के बच्चों लोग को नंबर होता है, जैसे 10 में से 8 आया 7 आया उसको CGPA बोलते हैं। ठीक है। For the purpose of calculation of percentage of ITI का आगे द ट्रेड वाइज कम्युनिटी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी इश्यूड। ये सब इनका काम है, हमको उतना ध्यान नहीं देना है। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होगा। पैसा आपको कितना मिलेगा उसको जो स्टिपेंड बोलते हैं, जो पगार आपको मिलेगा। सिलेक्टेड का एंगेज विल अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विल बी पेड एस्टिमेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एज अ प्रिस्क्राइब इट एज पर एक्सटेंडेड रूल। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उस समय डिसाइड करेगा वो आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा। एप्लीकेंट फिल अप द पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड, ये सब आपको ऑनलाइन में बताया गया है क्या क्या भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, सर्टिफिकेट किस पर फॉर्म में होगा, इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। केयरफुली फिल, कुछ गलती होगी देखिए अपनी विदाउट स्कैन सिग्नेचर वो अपलोड कर दिए तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स है, ये सब आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, गलती नहीं करना। कहने का मतलब है ट्रेंड ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, एवरी ट्रेड अप्रेंटिस कंप्लीटेशन ऑफ द ट्रेनिंग विल ग्रांट। आपका ट्रेनिंग होने के बाद एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एंड सिलेक्टेड एवेन्यू विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। अच्छा, आपको वहीं पे कहीं प्रयागराज में रूम वूम लेके जो है इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ, द डिसीजन ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर रिलेटेड टू एलिजिबल रिजेक्शन ऑफ द क्लेम मोड ऑफ, चलिए इनका सब काम है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये सब जो है स्लॉट्स हैं, इससे हमको क्या लेना देना। मतलब UR 51 है, 33 है, आगरा, देखिए ये आ गया मेन चीज। SC/ST एप्लीकेशन देखिए इसी परफॉर्मा में होना चाहिए आपका, ये परफॉर्मा में नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाओगे। इसका प्रिंट आउट ले लो। OBC बच्चों का ये होना चाहिए, देखिए DM साहब का साइन होना चाहिए, ये परफॉर्मा है। परफॉर्मा टू सबमिट बाय OBC बच्चों लोग का देखिए ये भी है। along with application they applying for the post again employment notice number, ओके। फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, देखिए ये मेडिकल बच्चों का किसका इशू है, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबल सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। उसके बाद वैलिड ये हुई है। शेड्यूल 2 मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस अप्रेंटिस रेलवे, देखिए ये फॉर्म होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, होप आपको ये मेरे चैनल में पूरा आप लोग आराम से बैठ के पढ़िए। अगर कुछ नहीं समझता तो 8104530040 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई इंग्लिश का अगर आपको इसमें शब्द नहीं समझ रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो कैसे ऑनलाइन में जाके अप्लाई करना है, कैसे फोटो अपलोड करना है, ये सब मैं बता दूंगा आपको। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हरियाणा पुलिस का भी इसके बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और रनिंग से रिलेटेड, जैसे आपको दौड़ नहीं निकल पा रहा है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वर्कआउट, डाइट प्लान, ABC एक्सरसाइज, रनिंग मेडिसिन, रनिंग इंजेक्शन में सब मेरे वीडियो में बताता हूँ। डाइट प्लान बताता हूँ, कैसे दौड़ क्वालिफाई करना है वो सब बताता हूँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए, वो बच्चे तक पहुंचने दीजिए जिसको कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। हम लोग को इंडिया में यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि जिसको ज़रूरत है उसके पास फॉर्म ही नहीं पहुंचता, और जिसको पास पहुंचता है वो डिलीट कर देता है या देखता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, बाय। अच्छा, इसका एक मेन चीज़ देखिए क्या होता है, अप्रेंटिस 01/24 डेटेड 14/9/2024, ये चीज़ हमेशा याद रखना है आपको।
ये लेटर नंबर होता है, जोनल नोटिफिकेशन नंबर, लेटर नंबर। कोई भी जॉब होता है तो उसका लेटर नंबर से ही उसको जाना जाता है, और वैकेंसी नंबर से आप समझ सकते हैं कि कौन सा हमने पोस्ट भरा है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद दोस्तों, बाय।